गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रेसेस ड्यू टू द व्हील लोड्स, और आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो इस लेक्चर पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट ड्यू टू वेरिएशन इन द स्लैब टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द वेट ऑफ स्लैब एंड फ्रिक्शन बिटवीन द स्लैब एंड ग्राउंड। ठीक है, तो टेम्परेचर के डिफरेंशियल वजह से, ठीक है, टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से जो है स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। द स्ट्रेसेस आर कॉज्ड बाय डेली वेरिएशन। ठीक है, तो टेम्परेचर में भी क्या है, दो तरीके से स्ट्रेस जनरेट होते हैं। एक तो है डेली वेरिएशन रिजल्टिंग इन टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारा 24 घंटे का टाइम है, डे एंड नाइट टाइम, उसमें जो है दिन के समय टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, रात को क्या होता है, कम हो जाता है। तो जो हमारी स्लैब है उसकी पूरी थिकनेस में क्या होता है, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। ठीक है, डेली वेरिएशन रिजल्टिंग इन टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, तो पूरी थिकनेस, स्लैब की पूरी थिकनेस के अलोंग जो है, उसके अक्रॉस जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। दूसरा है सीजनल वेरिएशन रिजल्टिंग इन ओवरऑल चेंज इन द स्लैब टेम्परेचर। एक होता है सीजनल वेरिएशन की वजह से, ठीक है, जिस पे क्या होता है, पूरा ओवरऑल चेंज होगा, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट सेटअप नहीं होता है। जैसा इससे पहले वाले केस में वार्पिंग स्ट्रेस में क्या हो रहा था, ग्रेडियंट हो जा रहा था, टॉप पे कुछ चेंज, टॉप पे कुछ टेम्परेचर है, बॉटम पे कुछ और है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल एक्सपेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर है डेली वेरिएशन विल लीड्स टू वार्पिंग ऑफ द स्लैब। डेली वेरिएशन की वजह से क्या होता है, वार्पिंग होती है स्लैब की। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्लैब कॉजिंग द कर्लिंग। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्लैब लीड्स टू द कर्लिंग ऑफ द स्लैब। तो डे टाइम में क्या होता है, स्लैब ट्राइज टू एक्सपेंड एट टॉप बट वेट ट्राइज टू रेजिस्ट इट, हेंस कंप्रेशन डेवलप्स एट टॉप। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पेमेंट क्या हो रहा है, दिन के समय में क्या हो रहा है, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, पेमेंट क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो उसको रजिस्ट करने के लिए क्या होगा, जो उसका वेट है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब का जो वेट है उसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। तो टॉप पे क्या आएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, टॉप पे क्या है, कंप्रेशन है। डे टाइम पे क्या हो गया, टॉप पे कंप्रेशन हो गया। ठीक है, नाइट की बात करें तो जो हमारा पेमेंट का जो टॉप है उस पर क्या होगा, नाइट टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, पेमेंट का जो वेट है अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जो नाइट टाइम पे जो है पेमेंट टेंशन में रहेगा। तो जो टॉप लेयर है डे टाइम पे कंप्रेशन में रहेगा और नाइट टाइम पे वो टेंशन में रहेगा। ठीक है, तो उसके वाइस वर्सा क्या रहेगा, बॉटम पे रहेगा। ठीक है, डे टाइम पे क्या होगा, टेंशन में रहेगा, नाइट टाइम में कंप्रेशन में रहेगा। तो इसके बाद है नाइट टाइम स्लैब ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट at top, but it is restrained by weight, hence tension develops at top। नाइट टाइम पे टॉप पे डेवलप होगा। तो अब जो ये टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले जो जो फॉर्मूले में यूज होने वाले टर्म्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, अल्फा है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा। टी है टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द कॉन्क्रीट स्लैब। ठीक है, ये क्या है, ग्रेडियंट सेटअप हुआ है। सी एक्स एंड सी वाई क्या है, कोफिशिएंट इन डायरेक्शन एक्स विच डिपेंड्स ऑन द रेशियो एल एक्स अपॉन एल। ठीक है, सी वाई क्या है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कोफिशिएंट इन डायरेक्शन वाई, वाई डायरेक्शन में ये क्या है, कोफिशिएंट है जो कि एल वाई अपॉन एल रेशियो पे डिपेंड करता है। एल एक्स क्या है, एल एक्स और जो एल वाई है आर दी लेंथ एंड विड्थ ऑफ द स्लैब अलोंग द डायरेक्शन एक्स एंड वाई। ठीक है, हमारे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो एल एक्स क्या है, लेंथ है, एल वाई क्या है, विड्थ है। ठीक है, ऑफ द स्लैब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और जो म्यू है वो पॉइजन रेशियो है। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए जो म्यू वैल्यू है यहाँ पे हम जनरली 0.15 लेते हैं। तो जो वैल्यूज हैं सी एक्स और सी वाई की, इसको हम जो है टेबल से रीड करते हैं। द वैल्यूज ऑफ द वार्पिंग स्ट्रेस कोफिशिएंट सी एक्स एंड सी वाई फॉर द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट आर टेकन फ्रॉम द चार्ट डेवलप्ड बाय द ब्रेडबेरी। ठीक है, ब्रेडबेरी के द्वारा जो चार्ट डेवलप किए गए हैं वहाँ से हम रीड करते हैं सी एक्स और सी वाई कोफिशिएंट। ठीक है, ये डिपेंड करता है एल एक्स अपॉन एल और एल वाई अपॉन एल पे। ठीक है, एल एक्स और एल वाई क्या है, ये जो एक है लेंथ, एक है विड्थ अलोंग दी
डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो टेम्परेचर की वजह से जो इंटीरियर पे स्ट्रेसेस हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। तो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस है तो एस टी लिखा हमने, तो एस टी एट द इंटीरियर। तो इसके लिए फॉर्मूला है ई अल्फा टी अपॉन 2 इंटू सी एक्स प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें याद रखने होते हैं, इनके बेस्ड हम हमेशा क्या होता है क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस एट इंटीरियर क्या होगा, तो ई अल्फा टी अपॉन 2 इंटू सी एक्स प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो टेम्परेचर स्ट्रेस एट एज क्या होगा, सी एक्स इंटू ई इंटू अल्फा टी अपॉन 2 और या सी वाई ई अल्फा टी अपॉन 2। ठीक है, जो भी होगा, जो भी हायर वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी उसको कंसीडर करेंगे। सी एक्स और सी वाई हम जो है ब्रेड बेरी के द्वारा जो चार्ट प्रोवाइड है वहाँ से ले सकते हैं। फिर है कॉर्नर रीजन पे। ठीक है, हमने इंटीरियर फिर एज पे फिर कॉर्नर पे पढ़ा। कॉर्नर के लिए है ई अल्फा टी अपॉन 3 इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एल। ठीक है, ए क्या है आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एल है रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमने पहले ही पढ़े हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमें पता है। इसके बाद फर्दर जो है अब है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ठीक है, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड इन दिस केस देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द थिकनेस। जो हमारा पेमेंट है उसकी थिकनेस के अक्रॉस यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा। ठीक है, या तो क्या होगा, पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा। इफ़ द स्लैब ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर की कम होने की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, जैसा कि ये विंटर पे ऑब्जर्व किया जाता है, द स्लैब ट्राइज टू मूव इनवर्ड हेंस अ फ्रिक्शनल स्ट्रेस इज डेवलप्ड एज सोन इन फिगर। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जनरेट होता है। ठीक है, तो हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, टेम्परेचर के कम होने की वजह से जो है पेमेंट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, पेमेंट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन पे है, और ये जो मूवमेंट है ये क्या है, इस डायरेक्शन से भी क्या है, इनवर्ड है। तो इनवर्ड डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जनरेट होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होना चाहिए, और जो पेमेंट का वेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्ट्रेसेस मिल जाएगा। इसके बाद है इसके लिए जो फार्मूला है, तो एस एफ है यूनिट स्ट्रेस डेवलप्ड इन कॉन्क्रीट। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू है वेट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं 2400 केजी पर मीटर क्यूब है। एफ है कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रेजिस्टेंट। ठीक है, स्लैब इन एक्सपेंशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इसकी जो वैल्यू है एफ क्या है, कोफिशिएंट है, इनटू वेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया। ठीक है, जैसा हमने और मटेरियल के लिए पढ़ा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारे पास पता होना चाहिए फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू इनटू जो उसका वेट है। तो यहाँ पे क्या है, एफ कोफिशिएंट है और वेट एम जी है। तो एफ इंटू रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी करा। ठीक है, मास को हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म पे लिखा, और यहाँ से हमने फार्मूला डेवलप करा एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू बी इंटू एच। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए जो फार्मूला है एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हाफ ऑफ कॉन्क्रीट के लिए जो है, सॉरी हाफ ऑफ द पेमेंट के लिए जो है हमने फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हाफ ऑफ द स्लैब लेंथ के लिए हमने जो है ये फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद है रजिस्टिंग फोर्स। रजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, एस एफ इंटू बी इंटू एच। बी क्या है, बी है हमारी विड्थ और एच क्या है थिकनेस। तो एस एफ इंटू बी इंटू एच क्या है, ये रजिस्टिंग फोर्स है। जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो क्या है, हाफ लेंथ ऑफ द स्लैब के लिए। ठीक है, वो था एफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एफ डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, ये फार्मूला हमें मिल गया, इससे हम एस एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जो है रजिस्टिंग फोर्स वाले फार्मूले को इक्वेट करते हैं, एस एफ कैलकुलेट करते हैं, जहाँ एस एफ है स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द इंटरफेस फ्रिक्शन इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट पर यूनिट एरिया। तो ये क्या है, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट है एस एफ। ठीक है, और जो डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, जिसकी वैल्यू है केजी इन मीटर क्यूब, और जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है जिसका डेटा है 2400 केजी पर मीटर क्यूब। एफ है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द इंटरफेस। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इज़ अबाउट 1.5 है। एल सी है स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ठीक है, जो ये एल से डिनोट किया है, एल क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच में क्या है, लेंथ हो गई, ठीक है, स्लैब लेंथ भी कहेंगे इसको हम, और जो बी है वो क्या है, स्लैब विड्थ है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।